हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स। और आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल की सीरीज। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम। इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड्स में आज से 10 साल के अंदर पूछे गए हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, बस अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ में शुरू कर दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब कि तुमने पानी में NaCl को जाके घोल दिया। ठीक है, पानी तुम्हारा जो है वो 180 ग्राम है और जो तुमने ऊपर से मिलाया NaCl वो तुम्हारा 20 ग्राम है। तो तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए, जो ऊपर से जो चीज मिलाते हो, जो चीज तुम ऊपर से मिलाते हो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, और जो तुम्हारा पहले से होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम ज्यादातर पानी को ही मांग के चलते हैं। ठीक है, और दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन। पूछा क्या है, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। ओह शिट, थोड़ी सी गलती कर दी, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ NaCl। तो तुमसे परसेंटेज पूछा है, मास परसेंट का मतलब होता है वेट बाय वेट। ठीक है, किसका, NaCl का। कैसे निकालते हैं समझना। परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि तुम्हें नीचे लिखना पड़ता है टोटल। टोटल मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाने के बाद। ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, सॉल्यूट है 20, सॉल्वेंट है 180, दोनों को मिलाकर हो जाएगा 200। तो नीचे आ जाएगा 200। ठीक है, ऊपर लिखते हैं जो तुमने ऊपर से मिलाया है, तुम जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो, तुम NaCl का परसेंट निकाल रहे हो। तो NaCl कितना है टोटल, NaCl 20 के बराबर था। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब बेसिक सा काम है, देखो ये 2 जीरो से वाले 2 जीरो को मैं कैंसिल कर देता हूं, फिर 2 × 2 हो जाएगा और 2 × 10 20 हो जाएगा। तो जो आंसर आ रहा है दैट इज 10 परसेंटेज वेट बाई वेट। आसान है, चिंदी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, पेपर में इतने क्वेश्चन आसान आएंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं है। पेपर में वो कवर कर रहा हूं तुमसे सारे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे के सारे यहां पर कवर कर दूंगा। ठीक है, तो जितना टाइप का बनना है एक करके लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एंड एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जो कि एंटी फ्रीज वाला है, यानी कि जब गाड़ियां ठंडी हो जाती है तो उनको गर्म करने के लिए एक सॉल्यूशन का यूज करते हैं, दैट इज 35% मास परसेंटेज ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। तो 35% एथिलीन ग्लाइकोल है एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इन 600 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो समझो बात क्या है, बात यह कि तुम्हारे पास ऐसे करके एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ है। ठीक है, तो जो टोटल सॉल्यूशन बना है वो तुम्हारा 600 ग्राम का बना है। ठीक है, तुमने ऊपर से कुछ मिलाया होगा सॉल्यूट। तुमसे पूछा है फाइंड द सेपरेट मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर। तुमने ऊपर से एथिलीन ग्लाइकोल कितना मिलाया है, मतलब कि जो सॉल्यूट है वो कितना ग्राम है, तुमसे ये पूछा है। सॉल्यूट कितना ग्राम है और सॉल्वेंट कितना ग्राम है, तुम्हें दोनों के अलग अलग पता करना है। दोनों को मिक्स करने के बाद तो 600 है, उसमें लिखा है सॉल्यूशन 600 है, यानी कि टोटल तो 600 है, तुम्हें सॉल्यूट अलग पता करना है। और ठीक है, अब कैसे करेंगे समझो बात क्या है। तुम्हें क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन है। परसेंटेज वेट बाई वेट कितना गिवन है, 35 के बराबर है, 35% के बराबर आ रहा है। परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं, ऊपर हम लिखेंगे मास ऑफ जिसका भी ये परसेंट है, किसका परसेंट है, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो ये C2H6O2 का मास हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या आएगा, टोटल मास। टोटल मास तो 600 के बराबर है। अगर मैं यहां से मास निकाल लूं किसका, मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल का, एथिलीन ग्लाइकोल का मास कैसे आएगा, तो 35% को हटा के नीचे डिवाइड में 100 आ जाता है और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 600। मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 600 को यहां पर भेज दिया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 35 का 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 हो जाएगा 30, 30 का 0 और 3, 6 3 हो जाएगा 18, 18 19 20 21 आ गया, यानी कि 210 ग्राम। इतना ग्राम कौन है, सॉल्यूट। अच्छा एक बात समझो, बात क्या है, अगर पूरा सॉल्यूशन तुम्हारा 600 का था, ठीक है, पूरा 600 का था, तो 600 में क्या होगा, थोड़ा सा सॉल्यूट होगा और बाकी का कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। तो अगर सॉल्वेंट पता करना है तो 600 में से 210 को माइनस कर देते हैं। तो सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा 600 माइनस का 210। अगर 600 में से 210 जाएगा तो बचेगा 390 ग्राम। ठीक है, निकाल लिया तुमने। जो सॉल्वेंट था तुम्हारा वो 390 ग्राम है और जो तुमने ऊपर से सॉल्यूट मिलाया है दैट इज 210 ग्राम। आसान है, चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम वाला। इसमें क्या कह रहा है कि दो सॉल्यूशन तेरे पास, एक सॉल्यूशन का नाम है सॉल्यूशन ए, हैज 40 ml सॉल्यूट। ठीक है, पहला सॉल्यूशन में 40 ml सॉल्यूट है और 160 ml सॉल्यूशन के अंदर। कहने का मतलब यह है कि तेरा जो पूरा सॉल्यूशन बना है, पूरा सॉल्यूशन यानी कि दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल सॉल्यूशन है वो 160 ml का है।
ठीक है 160 ml है, और जो तुम्हें ऊपर से मिलाया है वो कितना था, वो 40 ml के बराबर था, ठीक है। सॉल्यूशन बी समझना क्या है, सॉल्यूशन बी में जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूट को मिलाने के बाद टोटल आ रहा है तुम्हारा 300 के बराबर, और जो तुमने ऊपर से मिलाया है वो 60 ml के बराबर है। पूछा क्या है, कंपेयर द वॉल्यूम परसेंटेज बोथ विच इज मोर कंसंट्रेटेड। पहली बात क्या है, तुम्हें दोनों का परसेंटेज वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और ये पता करना है कि ए और बी वाले में से कौन सा वाला सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कैसे करेंगे समझना। पहले वाले में केस नंबर 1 यानी कि सॉल्यूशन नंबर 1 में सॉल्यूशन ए वाला जो है, इसमें अगर तुम निकालोगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो फॉर्मूला क्या होता है, नीचे लिखते हैं टोटल, तो ए वाले का जो टोटल है वो 160 के बराबर है, और ऊपर लिखते हैं जो तुमने ऊपर से मिलाया, ऊपर से मैंने मिलाया 40 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 100 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ये कट जाएगा 4 जा पर और ये कट जाएगा 1 जा पर, ठीक है। फिर दोबारा 2 के टेबल में जाएगा 2 पर और 2 के टेबल में जाएगा 5 पर, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि ऊपर बचा 5 और 5, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25%, ठीक है। सॉल्यूशन ए जो है वो 25% आ रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगला निकालते हैं सॉल्यूशन बी के बारे में। सॉल्यूशन बी अगेन तुम्हें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पता करना है, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, टोटल। सॉल्यूशन बी का जो टोटल है वो तुम्हारा 300 के बराबर आ रहा है, और ऊपर लिखते हैं सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 60 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय आता है 100। मैं फॉर्मूले को बार बार नहीं लिख रहा, लेकिन मैं सीधा डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। नीचे टोटल आ रहा है और ऊपर लिख रहे हैं जो तुमने ऊपर से मिलाया है, ठीक है, सही है। 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 और 0, यानी कि आ जाएगा 20, तो इसका आंसर आ गया 20%। तो जिंदा चमक रहा है तुम्हें कि सॉल्यूशन ए जो है वो 25% कंसंट्रेशन है और बी वाले की 20% कंसंट्रेशन है, तो इनमें से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ए वाले की 25% ज्यादा और बी वाले की कम है, ठीक है। चल बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, 2 अल्कोहलिक सॉल्यूशन आर मिक्स, 2 अल्कोहलिक सॉल्यूशन है जिनको तुमने मिला दिया, दोनों को मिला दिया। पहला जो सॉल्यूशन था वो 100 ml था विद 20% अल्कोहल। कहने का मतलब है टोटल सॉल्यूशन तेरा जो है, टोटल सॉल्यूशन, टोटल मतलब दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 100 ml का, ठीक है, और इसमें 20% कौन है, अल्कोहल है, ठीक है। और लिखा हुआ है 150 ml, एक और है वो जो सॉल्यूशन है टोटल सॉल्यूशन ये वाला है 150 ml का, इसके अंदर अल्कोहल कितना है 40% के बराबर। फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर। अब जब तुम दोनों को मिलाकर एक फाइनल मिक्सचर बनाओगे, अब उस फाइनल मिक्सचर का कितना कंसंट्रेशन है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये पता करना है, ठीक है। तो देखो बात क्या है, अगर तुम्हें किसी का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पता करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, नीचे लिखना पड़ता है टोटल सॉल्यूशन कितना है। अगर तुम 100 में 150 को मिलाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, टोटल 250 यानी कि 250 के बराबर, मल्टीप्लाई में 100 तो आता ही आता है। अब बस ऊपर तुम्हें क्या लिखना है, ऊपर लिखना है कि तुमने ऊपर से सॉल्यूट कितना मिलाया, यानी कि अल्कोहल कितना मिलाया है। अब ये कैसे पता करेंगे, तो इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो पहला वाला जो सॉल्यूशन था वो 20% था, 20% था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अल्कोहल कितना मास है सॉल्यूशन ए के अंदर, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ अल्कोहल ए वाला अल्कोहल कितना है, ठीक है। डिवाइड बाय में क्या आएगा, टोटल मास आ रहा है तुम्हारा 100 के बराबर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ से कर दूं तो यहाँ से जो मास आने वाला है, सॉरी वॉल्यूम आने वाला है, शक्तिमान, दोबारा समझने वाली बात, थोड़ी सी गड़बड़ आ गई। तो देखो क्या क्वेश्चन में 20% वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल कौन सा वाला, ए वाला, डिवाइड बाय में आएगा टोटल वॉल्यूम था 100 के बराबर। अगर यहां से मैं अगर वॉल्यूम निकालूं ए का तो वो किसके बराबर आएगा, 20% की जगह पर आ जाएगा डिवाइड में 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, दोनों को कैंसिल करके आंसर आ गया 20 ml के बराबर, ठीक है। तो पहले वाले में जो तुमने ऊपर से मिलाया था सॉल्यूट वो तुम्हारा 20 ml था, ठीक। सेम काम करते हैं सॉल्यूशन बी के लिए। सॉल्यूशन बी 40% है, तो ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम कितना था 150 के बराबर। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बी का पता करूं, मतलब बी वाला अल्कोहल कितना है, तो आ जाएगा 40% की जगह पर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 150, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 ml, यानी कि सेकंड वाले सॉल्यूशन में जो तुमने सॉल्यूट मिलाया था अल्कोहल वो 60 ml था, ठीक है। अब जो टोटल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर समझना है, पहले में 20 था, अगले में 60 था, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पर टोटल आने वाला है 80। समझ में आया, टोटल सॉल्यूशन जो आने वाला है उसमें 80 ml अल्कोहल होगा और बाकी का टोटल जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा 250 है, क्योंकि 100 में जब 150 को जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 25 वन जा और 25 फोर जा पे कैंसिल हो रहा है, 8 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो खाली, 8 फोर जा 32% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सिंधी सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम वाला, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन इनफ वाटर ऑफ मेक टोटल सॉल्यूशन 200 ml। समझना बात क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तुमने एक सॉल्यूट को ऊपर से मिलाया, ठीक है। सॉल्यूट तुम्हारा जो है वो 10 ग्राम है और ये 10 ग्राम कौन है, NaCl है, ठीक है। और जो टोटल सॉल्यूशन है तुम्हारा, तुमने पानी के अंदर मिलाया और लगभग अच्छे खासे पानी में मिलाया, ठीक है, लिखा है इनफ वाटर में तुमने मिलाया, और जो टोटल सॉल्यूशन आ रहा है वो तुम्हारा 200 ml के बराबर आ रहा है। और तुमसे क्या पूछा है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है। अगेन एक चीज दिमाग में रखना, नीचे लिखता है टोटल, क्योंकि वेट बाई वॉल्यूम है तो नीचे वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है ml में। टोटल सॉल्यूशन का ml कितना देखा है तुम्हें, 200। ऊपर आएगा जो तुमने सॉल्यूट मिलाया जो कि 10 के बराबर है, और मल्टीप्लाइन में क्या आ जाएगा तुम्हारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 वन जा और 2 फाइव जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5% वेट बाई वॉल्यूम। आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 400 ml ग्लूकोज, 400 ग्राम ml तुमने ग्लूकोज को लिया, सॉल्यूशन ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है, हैज अ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम 8%। समझना बात क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है तुमसे कि 8% वेट बाई वॉल्यूम तुम्हारे पास कौन है, ग्लूकोज है, ठीक है। और इस ग्लूकोज का जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन वो तुम्हारा 400 ml के बराबर है। टोटल मतलब बनने के बाद टोटल 400 ml का सॉल्यूशन तुमने बनाया, ठीक है। मोर वाटर इज एडेड टू मेक टोटल वॉल्यूम 500। अब तुम क्या करते हो कि इसमें तुम कुछ पानी और मिला दोगे, पानी मिलाने के बाद जो वॉल्यूम है पानी का वो 500 हो जाएगा। पहले 400 था, बाद में 500 हो गया। अब बताओ उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। इसे ऐसे समझो जैसे मान लो तुमने आधे गिलास पानी के अंदर तुमने ग्लूकोन डी मिलाया, ठीक है, और ग्लूकोन डी समझ रहे हो, वही एनर्जी वाला ग्लूकोन डी मिलाया तुमने कितना, आधे गिलास पानी के अंदर, ठीक है। तो जब पियोगे तो थोड़ा सा मीठा लगेगा अच्छा खासा, लेकिन अगर तुम उसमें पानी और मिला दोगे तो उसकी मिठास कम हो जाएगी। तो उसकी मिठास उसकी कंसंट्रेशन है, सांद्रता, जो कि इसकी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, जो भी 8% है वो बाद में क्या हो जाएगी, क्योंकि तुमने पानी बढ़ा दिया तो बाद में कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, तुमने ग्लूकोन डी जितना शुरू में डाला था बाद में भी वो रहेगा, तो उतना ही ग्लूकोन डी थोड़ी ना कम और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मतलब कि जो तुमने ऊपर से मिलाया मास ऑफ सॉल्यूट, वो आज भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है उसे हम यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो तुमने ऊपर से मिलाया है उसका सॉल्यूट का मास कितना है, और सॉल्यूट अपना कौन है, ग्लूकोज, तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या आने वाला है, नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है अपने को, पहले दे रखा था 400 के बराबर। परसेंटेज की जगह पर 8% है, परसेंट को उठा के नीचे क्या आ जाएगा 100। इस 400 को वहां पर भेज देता हूं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 400। दैट इज इक्वल टू क्या होने वाला है तुम्हारा मास ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि कितना ग्राम तुमने ग्लूकोज को मिलाया। अब कैलकुलेशन समझना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 32 ग्राम, यानी कि जो ग्लूकोज तुमने मिलाया वो 32 ग्राम ग्लूकोज था, ठीक है। 32 ग्राम वो पहले था, तो आज भी तो 32 ग्राम ही रहेगा ना। अब अगर मैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अगर निकालूं तो ऊपर क्या आएगा 32, मतलब कि ग्लूकोज तुमने कितना मिलाया, डिवाइड बाय में टोटल सॉल्यूशन, क्योंकि पानी मिला चुके हो तो सॉल्यूशन है 500 हो गया, तो टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा 500। मल्टीप्लाइड में क्या लिखा हुआ है तुम्हारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 32 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 6.4% वेट बाई वॉल्यूम। और दिख रहा है कि 8 से कम हो गया, यानी कि पानी थोड़ा सा कम मीठा हो गया, ठीक है, सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, 20 ग्राम ऑफ शुगर, 20 ग्राम शुगर को तुमने डिसॉल्व करा है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कि जो तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन वो 250 ml है, और उसमें तुमने जो शुगर मिलाया है वो 20 ग्राम का है। तो डायग्राम से समझते हैं क्या है कि ऐसे समझो कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है तुम्हारा, पूरा सॉल्यूशन ये 250 ml के बराबर है, और इसके अंदर जो तुमने ऊपर से चीज मिलाई है वो तुम्हारा 20 ग्राम है, 20 ग्राम, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें इसका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पता करना है। तो तरीका क्या होता है, नीचे लिखते हैं टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन तो 250 के बराबर है। ऊपर लिखते हैं जो तुमने ऊपर से मिलाया, यानी कि सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट कितना है 20, मल्टीप्लाइड में क्या आ जाएगा 100 के बराबर। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 25 वन जा और 25 फोर जा पे कट जाएगा 100। ऊपर आएगा 4 और 2 का मल्टीप्लाई जो कि आ गया 8%, ठीक है, पहला काम खत्म। और लिखा हुआ है हाफ ऑफ द सॉल्यूशन इज सेपरेट आउट, अगर तुम इसमें से आधा सॉल्यूशन निकाल दो तो कंसंट्रेशन कितनी होगी। समझना बात क्या है, जैसे समझ लो तुमने जो है एक बढ़िया सा जूस बनाया है, ठीक है। अब जूस में तुमने मिठाई बहुत सारी चीजें मिला दी, ठीक है। अब जूस को जब तुम पियोगे तो जूस की कुछ मिठास लगेगी, तुम्हें महसूस होगा हाँ बढ़िया बना है।
अब तुम अगर आधा जूस पी चुके हो तो उसके बाद भी उसका टेस्ट तो वही रहेगा, उसका टेस्ट नहीं बदलेगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन आज भी वही है। तो अगर तुम किसी सॉल्यूशन को आधा कर दो, उसको बांट दो, 1 चम्मच निकालो, कितना भी निकालो, उसकी कंसंट्रेशन कभी नहीं बदलती। और ये जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है इसकी कंसंट्रेशन है, तो ये 8% पहले भी था और 8% बाद में भी है। इसका मतलब ये है कि पूरे सॉल्यूशन में 8% तुमने शुगर मिला रखी है, तो 8% शुगर हमेशा 8% रहेगी, वो शुगर कम और ज्यादा नहीं होने वाली। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह है पीपीएम वाले क्वेश्चन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन के अंदर तुम्हारा कितना हिस्सा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कि 0.002 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज डिसॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो यानी कि तुमने 10 किलो वाटर के अंदर 0.02 ग्राम क्लोरीन को मिलाया है। तुम्हें पार्ट्स पर मिलियन पता करना है, तो पीपीएम का फॉर्मूला समझना क्या होता है। पीपीएम के लिए तुम्हें नीचे क्या लिखना पड़ता है, टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास, यानी कि टोटल कितना, टोटल समझ रहे हो, टोटल का मतलब कि मिलाने के बाद जो टोटल तुम्हारा बनना है। जो तुम्हारा टोटल सॉल्वेंट है वो कितना हो जाएगा, 10 kg, तो ये आ जाएगा 10, और केजी के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, 10 की पावर 3। सही है, और ऊपर क्या लिखा हुआ था 0.002, यानी कि ऊपर से तुम्हारा सॉल्यूट कितना मिला है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6। दरअसल पता है क्या है, 10 kg ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करा है, तो 10 किलो वाटर का मतलब हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अंदर अगर तुम 0.002 ग्राम कुछ अगर ऐड करोगे तो आंसर आएगा 10,000.002। तो वो 002 इतना छोटा है कि तुम इसे लगभग 10,000 के आसपास मान सकते हो। तो नीचे वाली चीज को मैंने 10,000 ही मान लिया कैलकुलेशन के लिए। वैसे नीचे क्या लिखते हैं, टोटल सॉल्यूशन, मतलब दोनों को मिलाने के बाद। ठीक है, सही है। तो समझना कि अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 3 0 और आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 और आ जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब है 3 0। ठीक है, यहाँ पर नीचे 6 0 और वो 6 0 कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 10। 2/10 का मतलब होता है 0.2। सही है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ सॉल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन 250 ppm, यानी कि इस बार तुम्हें ppm गिवन है, ppm दैट इज इक्वल टू दे रखा है तुम्हें 250। ठीक है, ये इक्वल होगा, तुम्हें क्या पता करना है, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास पता करना है ग्राम के अंदर। ठीक है, तो जो मास होता है सॉल्यूट का उसे तो हम लोग ऊपर लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, इसे ऊपर लिखा जाता है। और नीचे क्या आता है, नीचे आता है टोटल सॉल्यूशन कितना है, तो 4 kg ऑफ दिस सॉल्यूशन, 4 किलो सॉल्यूशन के अंदर। 4 किलो का मतलब होगा 4 × 10 की पावर 3, और पीपीएम के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। अगर तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है तो इस वाली चीजों को वहां पर भेजना है। तो देखो 3 0 से यहाँ के 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो ये था 250, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4, क्योंकि 4 को भेज देंगे यहाँ ऊपर, और 10 की पावर 3 जो है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड के अंदर। और ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। समझना क्या करना है, 250 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा टोटल 1000, और नीचे भी क्या लिखा है 10 की पावर 3, जिसका मतलब क्या होता है 1000 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 1 ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम खाली सॉल्यूट तुमने मिलाया था। ठीक है, अपना आखिरी क्वेश्चन है, इसके ऊपर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, द एवरेज सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर इज अप्रोक्सीमेट 3500 ppm, यानी कि पानी के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है, यानी कि सॉल्ट की, नमक की, वो लगभग 3500 ppm के बराबर है। ठीक है, तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है मास परसेंट के अंदर। समझना मेरी बात, पीपीएम का पहले फॉर्मूला समझो क्या होता है। पीपीएम का फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट की, सॉल्यूट तुम्हारा कितना है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितना है, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 आता है। ठीक है, और अगर तुम्हें परसेंट निकालना है तो परसेंट के लिए तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट लिखना पड़ेगा ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखते हैं, और टोटल सॉल्यूशन का जो मास होता है उसे नीचे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं हम लोग 100 लिखते हैं। तो ये जो चीज है वो परसेंटेज है, तुम्हें ये परसेंटेज पता करना है। तो देख रहे हो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर तुम 10 की पावर 6 को ऐसे लिख दो, 10 की पावर 6 को लिख दो 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, तो वही तो बात होगी। ठीक है, और जो ये इतना पार्ट है, इतना पार्ट, ये यहां से लेके यहां तक का, यही तो तुम्हारा परसेंटेज का फॉर्मूला है। परसेंटेज का तो बेसिकली तुम्हें ये इतना पार्ट पता करना है। तो बाकी को मैं छिड़खानी कर लेता हूं, क्या करूंगा, पीपीएम की जगह पर आ जाएगा 35000। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मास परसेंटेज हो जाएगा, मास परसेंटेज जो कि तुम्हें पता करना है। और 10 की पावर क्या लिखा हुआ था 4, अगर मास परसेंट पता करना है तो 10 की पावर 4 को इधर भेज देते हैं, तो जो तुम्हारा मास परसेंट आएगा दैट इज हो जाएगा तुम्हारा 35000 डिवाइड बाय में 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब है 4 0, तो नीचे के 3 0 से ऊपर के 3 0 कट जाएंगे, तो ऊपर 35 बचेगा और नीचे 10 बचेगा, और नीचे 10 का मतलब है पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 3.5%। समझ में आया, आसान था।
इसके बाद तुम्हारे ये तीनों चारों टाइप कवर हो चुके हैं, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और पीपीएम। ये करने के बाद तुमसे इससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला, जितने भी आ सकते हैं क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखना और एक बार रिवीजन जरूर करना, ठीक है। चल बाय।